महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बुधवार की सुबह काफी दुखद रही। राज्य के बारामती के पास डिप्टी सीएम अजीत पवार का निजी विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में अजीत पवार समेत विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। ये खबर महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई है। अजीत पवार को उनकी राजनीतिक कुशलता और सियासत में गहरी पकड़ के लिए जाना जाता था। महाराष्ट्र की राजनीति में बेहद मजबूत माने जाने वाले अजीत पवार की आर्थिक स्थिति की बात करें तो एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास कुल 124 करोड़ 55 लाख 30 हजार की संपत्ति थी। ये जानकारी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के बाद जारी रिपोर्ट में सामने आई। चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में उन्होंने अपनी सालाना आय 2 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई थी। बारामती विमान हादसे को लेकर डीजीसीए के अधिकारी ने बताया कि इस विमान दुर्घटना में सभी सवारों की मौत हो गई। हादसे के समय लेयरजेट 45 विमान में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के अलावा 2 बाकी कर्मचारी और चालक दल के 2 सदस्य मौजूद थे। कुल मिलाकर विमान में 5 लोग सवार थे। डीजीसीए ने विमान हादसे को लेकर जांच की बात भी कही है। वहीं अगर बात करें उनके परिवार की तो अजीत पवार के परिवार में कुल 4 सदस्य थे। इसमें उनकी पत्नी सुनेत्रा और 2 बेटे बड़ा पार्थ और छोटा जय पवार शामिल हैं। अक्सर उन्हें अलग अलग सार्वजनिक कार्यक्रमों और चुनावी रैलियों में अपने परिवार के साथ देखा जाता था। उनकी पत्नी सुनेत्रा भी कई बार चुनावी सभाओं में उनके साथ नजर आती थी। बड़े बेटे पार्थ ने भी चुनावी मैदान में कदम रखा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पारिवारिक संबंधों की बात करें तो उनके बड़े भाई श्रीनिवास पवार एक व्यवसायी हैं और दोनों भाइयों का रिश्ता काफी मजबूत था। उनके चाचा शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के जाने माने नेता थे। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी एनसीपी की एक बड़ी नेता है। अजीत पवार ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत 1989 में की, जब उन्हें कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री के बोर्ड में चुना गया। इसके 2 साल बाद 1991 में वो पुणे जिला केंद्र सरकारी बैंक के अध्यक्ष बने। उसी साल उन्होंने बारामती से पहली बार लोकसभा चुनाव में हिस्सा लिया, लेकिन बाद में अपनी सीट चाचा शरद पवार के लिए छोड़ दी। बारामती विधानसभा क्षेत्र से वो 7 बार विधायक चुने गए। अपनी पहली जीत उन्होंने 1991 के उपचुनाव में दर्ज की। इसके बाद 1995, 1999, 2009 और 2014 के चुनावों में भी वो विजयी रहे। पार्टी के अंदरूनी मतभेदों के चलते उन्होंने सीनियर पवार से अलग होकर 2 गुट बनाए। इसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार में शामिल हुए और राज्य के 6ठी बार उप मुख्यमंत्री बने। फरवरी 2024 में भारतीय निर्वाचन आयोग ने उन्हें पार्टी का आधिकारिक नाम और चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी, जिससे उनके राजनीतिक अधिकार और पहचान और मजबूत हुई। बता दें कि बारामती विमान हादसे में डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत सभी सवारों की मौत ने महाराष्ट्र की राजनीति और जनता को झकझोर दिया है। राजनीतिक अनुभव और गहरी पकड़ रखने वाले अजीत पवार ने दशकों तक अपने क्षेत्र और राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। यही वजह है कि उनके निधन की जानकारी मिलते ही महाराष्ट्र से लेकर देश के तमाम हिस्सों के नेताओं ने शोक जताया है।